आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। चाहिए जितना भी अच्छा को चाहिए जितना अच्छा को चाहिए, ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। अगर ये लोग हमको चाहने लगे तो इससे बढ़कर और कोई बड़ा का काम नहीं हो सकता है। तो कवि साहब ने भी बहुत अपने स्पीच में कुछ बात करते हुए कहा था कि देखिए, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मेरे अल्लाह का नाम लिखते हैं। तो नासिर का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहले जब लिखा था मैंने तेरा नाम लिखा था। जब मैंने लिखना सीखा था तो मैंने तेरा नाम लिखा था। बैंगलोर शहर में महफिल निसा की जानिब से टैंक गार्डन में वाक़े गवर्नमेंट उर्दू स्कूल के तमाम होनहार, ज़हीन, बेहतरीन और हाईएस्ट परसेंटेज से कामयाब होने वाले एसएलसी के तलबा और तालिबात की इज्जत अफजाई करते हुए सिद्धापुरा टैंक गार्डन बैंगलोर शहर में कायम गवर्नमेंट उर्दू स्कूल के 10वीं जमात के बच्चों ने शानदार अंदाज से बेहतरीन परसेंटेज हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की है। इन तलबा और तालिबात की इज्जत अफजाई करने के लिए 20 जून 2024 बरोज जुमेरात दोपहर के वक्त महफिल निसा की जानिब से बेहतरीन फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बड़ी बड़ी मारूफ शख्सियतों ने शिरकत फरमाई। मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से हेडमास्टर उर्दू स्कूल मिस्टर दोड्डा हनुमंतराया HR, IT इंजीनियर जनाब जवी अहमद खान, ट्रस्टी वी केयर चैरिटेबल ट्रस्ट एंड द लाइफ लाइन फाउंडेशन ट्रस्ट मिसेस ताहिरा सुल्ताना, सेक्रेटरी मस्जिद मामूर जनाब इकबाल अहमद बेग, IT कंसल्टेंट जनाब इफ्तिकार अहमद साहब, इन सभी ने यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत फरमाई। शानदार फेलिसिटेशन प्रोग्राम की सदारत प्रेसिडेंट MEN डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ ने फरमाई। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जिन्होंने हाईएस्ट परसेंटेज के साथ अपने इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है, उन तलबा और तालिबात का एजाज किया गया। सादिया, जीनत परवीन, बुशरा तबस्सुम, अलीशा कौसर, मोहम्मद यूसुफ, रेहान पाशा, सैयद अहमद, मोहम्मद नमन, आफिया फिरदौस, आयशा सिद्दीका। ये बेहतरीन इदारा और इस इदारे के तमाम जिम्मेदारान ने इन बच्चों को मुख्तलिफ और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स करवाए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बड़ा कदम है। साथ ही बता दिया जाए कि महफिल निसा के तमाम जिम्मेदारान और यहाँ के जिम्मेदारान और शानदार टीचर्स हमेशा से ही अच्छी तालीम, अदब और उर्दू जुबान को फरोग देने के लिए मेहनत करते हैं और इन्हीं सभी चीज़ों से जुड़ी हुई तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उर्दू स्कूल पर खास करके ध्यान दिया जाता है, ताकि उर्दू जुबान को फरोग मिले और यहाँ के बच्चे आगे बढ़े। इसी के साथ ही अंग्रेजी जुबान पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चों के वालिदैन ज्यादातर गरीब तबके से होते हैं, जो कि पढ़ाई के खर्च और ज्यादा फीस के बोझ को नहीं बर्दाश्त कर सकते। लिहाजा इन सभी बातों के मद्देनजर ऐसे गरीब माँ बाप के बच्चों की मदद करते हुए तकरीबन 3 लाख रुपये खर्च करते हुए इन गरीब बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करवाया गया है। तमाम बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर बच्चों को 2000 रुपये भी दिए गए, ताकि आने वाले दिनों में ये पैसे उनके काम आ सके, जो कि काबिले तारीफ काम है। इस मौके पर यहाँ 150 तलबा और तालिबात के लिए नोटबुक्स, कॉपियाँ, ज्योमेट्री बॉक्सेस, साल भर के लिए नोट्स, कंप्यूटर प्रिंटिंग शीट्स, नर्सरी कलर बॉक्सेस और किताबें तकसीम की गई और साथ ही 9वीं और 10वीं जमात के हर बच्चे को 10-10 नोटबुक्स दी गईं। कि मस्जिद मामूर के सेक्रेटरी जनाब इकबाल अहमद बेग के साथ आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने इस प्रोग्राम में इन तलबा और तालिबात को उनके बेहतरीन कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और शानदार तकरीरें की। जनाब इकबाल अहमद बेग साहब ने यहाँ इस प्रोग्राम में बेहतरीन अल्फाजों के साथ बच्चों को बहुत सारी हिदायत दी। उन्होंने बच्चों के आने वाले फ्यूचर के बारे में बताते हुए उनके वालिदैन की खिदमत करने की सभी बच्चों को तरगीब दी। साथ ही महफिल निसा और गवर्नमेंट उर्दू स्कूल की तमाम जिम्मेदारान, खवातीन और असातिज़ा टीचर्स की उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि खवातीन का ऐसा बेहतरीन काम करना, बच्चों को अपनी तरफ से कॉलेजेस में दाखिला दिलवाना, उन्हें 2-2 हज़ार रुपये का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देना अपने आप में एक बड़ा ही शानदार और बड़ा काम है। यहाँ के तमाम असातिज़ा टीचर्स को भी बेहतरीन तोहफे दिए गए। लिहाजा यहाँ के तमाम टीचर्स जिम्मेदारान ने महफिल निसा का दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। जनाब जबी अहमद साहब, उन्होंने बिफोर दिस आपके बारे में 1 मिनट मैंने कहा है। ये IT इंजीनियर एप्पल अमेरिका से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एप्पल कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये बच्चों के तालीम के सिलसिले में बहुत ही परेशान और फिक्रमंद रहते हैं। हमेशा
इस स्कूल को विजिट करते हैं, इस स्कूल के बच्चों से, तलबा और तालिबात से बात करते हैं, उनकी तालीम के बारे में पूछते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए वहाँ से काफी पैसा जितना भी जरूरत है बच्चों के लिए जो एसएसएलसी पास हुए हैं जो बच्चे शहर की मुख्तलिफ कॉलेजेस में यहाँ से एडमिशन दिलाया गया है, हर फीस पे करके वो इफ्तिखार अहमद साहब, जबी अहमद साहब की बदौलत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आई शेर बेंगलुरु की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत, समाजी खिदमतगार, तालीमी मैदान से जुड़े हुए हैं जनाब इकबाल अहमद बेग साहब। आप अल-अमीन से जुड़े थे और मस्जिद मामूर किसी भी समाजी कारकुन भी हैं। आपके तहत मस्जिद मामूर से लाखों रुपए बच्चों के लिए, तलबा के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। अभी हाल ही में नियरली 43 lakhs, if I am right sir, 58 lakhs scholarship was given from Masjid Mamoor. सर थैंक यू फॉर दिस सर। इस मौके पर आपसे गुजारिश करती हूँ आप बच्चों से कुछ बात शेयर करें। अजीज तलबा जो इस वक्त हमारे पास जो मेरिट अच्छी इम्तिहानात में पास करके जो मेरिट में लिए हुए हैं, फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले कि मैं स्कूल वालों को मुबारकबाद पेश करूं और महफिल निसा के जिम्मेदारान को भी मुबारकबाद पेश करूं कि आपने इस स्कूल को अडॉप्ट किया और यहाँ पर अच्छा सा रिजल्ट निकाला है, तो उनका फिर से एडमिशन भी हुआ है, बहुत अच्छा काम है। उसमें भी आपने हिस्सा लिया कि एडमिशन करने के लिए आप अपनी तहरीक चलाई और उन बच्चों को एडमिशन भी करवाया। मैं आपसे एक और बात कहता हूँ कि आप पीयूसी पढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहूँ कि आपसे कि आप अपने निचले क्लासेस को यानी 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को आप पढ़ाएं, अपने मोहल्ले के बच्चों को या अपने पड़ोस पे जो मतलब कि अपने रिश्तेदारों के बच्चों को घर में बुलाकर आप पढ़ाएं। इससे ये फायदा होगा कि आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। हमने देखा है कि IAS और दूसरे मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सवालात किए होते हैं वो बेसिक सवालात ही होते हैं। देखिए वहां पर जो किताबें पढ़ाई जाती है वो NCERT की किताबें पढ़ी जाती है, यानी बेसिक 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड की। तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका वो सबक याद रहेगा, मतलब कि आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। मैं जब तालिब इल्म था, तो जब PUC में था तो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया करता था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता था। जो मैंने पढ़ाया है मुझे याद है, जो मैं पढ़ा हूँ खुद के लिए मुझे याद नहीं है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप दूसरे बच्चों को भी पढ़ाइए कि और आप ये सारी चीज याद रहेंगी और इसमें आगे आपको ये फायदा देंगी, आपके इम्तिहानात को फायदा देंगी। आपके लिए ये शेर कहना चाहूंगी, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करो भाई। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಕಕ್ಕೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आप बता रहे थे कि मैं उम्मीद करता हूँ जो इमदाद आप लोगों से जारी है उसको जारी करते हुए स्कूल के तलबा को इस कदर बेहतरीन बनाए कि सारे हिंदुस्तान में ही नहीं सारे आलम में जिस तरह के जबी साहब और इफ्तिखार साहब ने अपना नाम कमाया हुआ है, उस तरह इस स्कूल के बच्चे भी नाम कमाए और ये स्कूल एक शहर के एक मॉडल स्कूल बन जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। जिस हाल में हम रहते हैं, जिस हाल में भी हो, उस हाल को बेहतर समझना चाहिए। अल्लाह ने हमको कभी कभी बुरे हाल में नहीं रखा है। बुरा तो हम लोग सोचने लगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं बुरा है, हमारे पास दौलत नहीं बुरा है, हमारे पास गाड़ी नहीं है बुरा है, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो कुछ है उसको देखिए। अगर हम अपने आप को देखेंगे, जैसा कि जुबैदा साहब ने बताया, अपने आप को देखेंगे तो सर से पैर तक अल्लाह ताला ने जो हमको नेमतें दी है वो करोड़ों रुपए की है। आप आंखें किसी से खरीद नहीं सकते, आप सांस किसी से खरीद नहीं सकते, आप अपना खून किसी से खरीद नहीं सकते, तो इससे बढ़कर दौलत आप लोगों के पास क्या होगी। तो इन चीजों को समझिए आप। तो तालीम क्या करती है? तालीम ये सिखाती है कि चीजें क्या है हमारे समझ में आए। तो ये तमाम बातें अभी जितने भी लोगों ने यहाँ पर इकबाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, तो मैं आपसे कहूंगी कि पढ़ाना चाहिए,
پڑھانا کیسا چاہیے. آپ 5th اسٹینڈرڈ میں ہیں تو نرسری کے بچے کو پڑھائیے. آپ اگر 10th میں ہیں تو 5ویں جماعت کو پڑھائیے. پڑھانے والا خود بہت کچھ سیکھتا ہے. پڑھانے والے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف پڑھاتا نہیں ہے بلکہ سیکھتا بھی ہے. تو آپ لوگوں کو سیکھنا ہے تو بہترین ذریعہ پڑھانا ہے. میں عائشہ صاحبہ کی شکر گزار ہوں اور یہاں کے ایچر کی بھی شکر گزار ہوں جو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم لوگوں کو اتنا موقع دیا کہ ہم آ کے آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں. میں آپ تمام کو دعاؤں کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ آپ جہاں بھی جائیں خوش رہیں اور اپنی تعلیم پر پوری توجہ دیں, اپنے کردار پر توجہ دیں. اور آئندہ جب میں آپ لوگوں سے ملوں, اگر میری زندگی باقی رہی تو آپ لوگ ڈاکٹر یا انجینئر بن کر مجھے ملیں. میں اتنی دعا کرتی ہوں. خدا حافظ. دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کر کے اس محفل کو بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے. اور اس کے لیے آپ کو ہم جتنا بھی سراہیں ہم کم ہے اور ہم جو ہے محترم افتخار اور ذریعہ احمد خان صاحب آپ تمام کا اس لیے میں بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری ہر قدم پر ہماری مدد کی ہے, مالی امداد کی ہے اور ہمارے اسکول کے جتنے بھی اخراجات بھی ہماری طرف سے زیادہ مقدار میں جس طرح سے اقبال احمد صاحب آپ سب کا بھی تو آپ لوگوں نے جتنی بھی ہماری مدد کی ہے اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کروں کہ آپ لوگ آگے بھی اسی طرح سے ہم لوگوں کی مدد کرتے رہیں. اور والدین کے لیے بتا دوں کہ آپ لوگ یہاں نہ ہوتے تو یہ جلسہ کامیاب نہ ہوتا. تو آپ لوگ یہاں اس جلسے کو کامیابی کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں. اور جو طلبہ فرسٹ کلاس آئے ہی لاسٹ ایئر ان کو اس ایک نصیحت یہ ہوگی کہ آپ لوگ مین اسٹریم میں آنے کی کوشش کیجیے, بہت کچھ محنت سے کام کیجیے. اپنے کالجز میں بہت سارے ایسے ذرائع ہوتے ہیں جو آپ کو بھٹکا سکتے ہیں, لیکن آپ بھٹکنے کی کوشش مت کیجیے. آپ ہمیشہ راہ راست پر رہیے, نیکی کی طرف آئیے اور ہمیشہ سے نیک کام کر کے راہ راست پر چل کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. شکریہ. یہاں پر محفل نساء کی طرف سے جو ہے بچے جو میریٹوریس ہیں ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے اس وقت, اور ان کو مختلف کالج میں ایڈمیشن بھی کروایا ہے ان لوگوں نے. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا قدم ہے. اسکول تو انہوں نے گود لیا ہے اور پھر اس کو کافی کام کر رہے ہیں, وہاں پر موٹیویشنل پروگرامز کر رہے ہیں بچوں کے لیے. اور پھر اس وقت جب بچے اچھے نمبروں میں پاس ہوئے, میرٹ میں پاس ہوئے, تو ان کا ڈفرینٹ کالج میں ان کی طرف سے جو ہے اس کا ایڈمیشن کرایا گیا ہے. بہت بڑا کام ہے انہوں نے کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اس کو وہ ہونا بھی چاہیے اس طرح کا کام. ہاں, یہ محفل نساء خواتین کی ایک انجمن ہے, اتنا بڑا کام کر رہی ہے. تو بہت بڑا کام پوری ریاست بھر میں اردو کے تعلق سے کر رہے ہیں. اس اردو اسکول بھی اڈاپٹ کر کے تعلیم میں بہت بڑا کام انجام دیا ہے. بہت مبارکباد کے لائق ہیں اور جو ہے ہم کو سب کو جو ہے ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو مدد کرنی چاہیے ان کی, اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. جی, وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. کبھی ماں بن کر, کوئی بہن بن کر, کوئی استاد بن کر بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کریں, بچوں کی تربیت کریں. تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت ایک بہت اہم چیز ہے. یہ خواتین اگر بچوں کی تربیت کریں تو ہم قوم کا بہت بڑا کام ہو جائے گا. ہمارے پاس جو بچے جو ہے بیکار سے اینٹی سوشل ایلیمنٹ جو بنتے ہیں وہ بچ جائیں گے اگر عورتیں اپنا کام اگر برابر سے کریں گے کسی بھی اپنے اوپر. والدہ بچوں کو جی, والدہ اور بچوں کو کیا میسج, والدہ اور بچوں کو. جی, ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے. بچے, اسٹوڈنٹ, طلبہ, طالبات, ٹیچرز اور اساتذہ, مطلب پیرنٹس جو والدین ہیں, یہ سب مل کر اگر کام کریں گے تو بچوں کا جو کام ہوگا. گھر میں جو ہے اچھا بچوں کا جو ہے انتظام کرنا چاہیے, ان کو پڑھنے کے لیے ایک ماحول دینا چاہیے, ان کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے. وہ دیکھیں گے وقت پر بچے جائیں, غلط صحبتوں میں نہ پڑیں. اس طرح کا بہت بڑا کام وہ انجام دے سکتے ہیں. تبھی تو جب جس گھروں میں دیکھیں جس ماں نے بچوں کی تربیت کی, ہمارے کتنے بڑے اکابرین, بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں.
बच्चों की माँ की तरबियत का ही असर है, वालिदैन की तरबियत का ही असर है। उनका बहुत बड़ा रोल है, अदा करिए, अपना रोल अदा करें, अपने आप को तैयार करें इसके लिए, तो ये जो है दुनिया में इनकलाब ला सकती है। चलो ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 98 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 34 ಜನ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 21 ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ 61.76% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 97 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ STMC ಹಾಗೂ ಅತೀಕ್ ಮಸೀದಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಹಾಗೂ ಮೆಹಫಿಲ್ ಎ ನಿಸಾ ಈ NGOನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 20/6/2024 ಇಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ PUC ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕೊಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಹಾಗೇನೆ ಸದರಿ ಈ ವರ್ಷ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷ SSLC ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಈ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. महफिल निसा ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೆಹಫಿಲ್ ನಿಸಾ NGO ಅವರವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನ ತುಂಬಾ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಬ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಹಫಿಲ್ ಎ ನಿಸಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. दरअसल हम एजुकेशन और अदब में काम करते हैं, उर्दू जबान पे काम करते हैं, और तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कामयाबी है ये कि हम जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं इससे। जैसे आपने देखा होगा कि जो उर्दू स्कूल है उसको अहमियत देते हैं ताकि उर्दू स्कूल के बच्चे आगे आए। अच्छा, अंग्रेजी में भी अगर एक सब्जेक्ट उर्दू है तो उसको भी हम अहमियत देते हैं, बल्कि हम वो लोग जो सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं लेकिन हमारे पास उर्दू सीखना चाहते हैं तो उनको भी बुलाते हैं। हम लोगों ने दरअसल देखिए यहाँ पर जो बच्चे, आपने देखा भी होगा कि नर्सरी से लेकर 10th तक हमारे पास पढ़ते रहे बच्चे, और उन बच्चों के अलावा भी दूसरे बच्चे थे जो 8th में दाखिल हुए या 9th में आए या दूसरे इससे वो लोग आए थे दूसरे स्कूल से। हमारा मकसद ये था कि इसमें से कोई भी फेल ना होने पाए। तो देखिए 35 बच्चों ने इम्तिहान दिया, 35 बच्चों में से 15 बच्चे फर्स्ट क्लास आए हैं, तो 35 में से 15 का रेशो तो बहुत अच्छा मिला हमको। लास्ट ईयर हमने कोशिश की थी, इस साल तो 9th से ही शुरू किया हमने, 9th और 10th दोनों के लिए हमने मेहनत की है। इस मेहनत में आयशा इफ्तिखार की फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ है, हमारी महफिल निसा का भी बहुत बड़ा साथ है, इकबाल अहमद बेग साहब ने भी कुछ साथ दिया है अलमीन में एडमिशन कराने के लिए, सविया जुबैर ने भी साथ दिया, अब्बास खान हमको बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए। तो ये चीजें आप जानते हैं कि चिराग से चिराग जलता है, जब तक लोग हमारे साथ नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा इदारे को और मजबूत करें लोग, कितने लोग जुड़ना चाहते हैं और जुड़े। हमारे पास ट्रांसपेरेंसी बहुत है, आप आके हमारा अकाउंट भी देख सकते हैं, जो भी हमारे साथ मदद करते हैं वो आके हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे साथ कौन सी स्कूल में हम काम कर रहे हैं वो देख सकते हैं। तो ये हम लोगों की कोशिश है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर तालीम के बगैर ना रहे। ये हमारी कोशिश है कि हम जिस मोहल्ले में काम करें उस मोहल्ले का तमाम बच्चों को तालीम मिले।
ये नहीं कि सिर्फ उनके लिए, पेरेंट्स के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जानते हैं कि यहाँ पर कैसे लोग आते हैं और कैसे मुश्किलें होती है। बेचारे पेरेंट्स भी क्या करेंगे, उनको अपना रोजगार का ही बहुत बड़ा मसला होता है उनके लिए। तो हम उनको ये एहसास नहीं होने देते हैं कि उनके रोजगार के कोई प्रॉब्लम्स हैं। हम ये बताते भी नहीं है कि किसको दिया गया है। हम खामोशी से उनको बुलाते हैं, काम करवाते हैं। ये आज क्योंकि बच्चे खुद चाह रहे थे कि वो उनको सेलिब्रेट करना है, तो इसके लिए हमने बुलाकर सेलिब्रेट किया है। सनद के साथ जो है क्या रकम दी गई थी, कितनी रकम होगी? एक एडमिशन पूरा हम लोगों ने करवाया है, इसके अलावा 2000 दिए टोकन, ताकि वो बच्चों को ऐसा महसूस नहीं हो कि सिर्फ एडमिशन तो पूरा एडमिशन, यानी उनसे 0 पैसा लिया गया है। समझ लीजिए ये पूरा जितने भी एक साल की फीस थी, तकरीबन हम लोगों ने 3 लाख के एडमिशंस कराए हैं। मैडम ऐसे खवातीन जो है, कई खवातीन जो है घर में बैठे होते हैं जी, तो आप जैसा हिम्मत करके आप एक इदारा बनाकर जो है बच्चों की मदद कर रहे हैं, तो ऐसे खवातीन के क्या कहना चाहेंगे जो अपने घर में बैठे होते हैं खवातीन? हम तो ये मोहल्ला स्कीम चलाना चाहते हैं। अगर कोई भी मोहल्ले की खातून आगे बढ़कर आना चाहती है तो हमसे जरूर राब्ता करें, ताकि देखिए ये अगर एक मोहल्ले में, हम ये नहीं चाहते कि वो सबके लिए काम करे, अपने आसपास के 5 बच्चों को ज्वाइन करें, 5 बच्चों को पढ़े, 5 बच्चों को ये बताएं कि हमारे साथ जुड़ना है। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम आगे बढ़ती जाएगी तो बहुत कुछ हो सकता है। हम चाहते हैं कि हर मोहल्ले से आपके टीवी के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी है, जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, हम उनको ऑनर भी करेंगे, उनको मदद भी करेंगे। हम उनसे पैसों की मदद नहीं चाहते हैं, हमको बिल्कुल उनसे पैसों की मदद नहीं चाहिए, बल्कि उनका अगर कोई खर्च लेना हो तो भी हम देंगे, लेकिन 5 लोगों को सही दिल से काम करें और दिल से पढ़ाएं। ये हमारे साथ जितने मेरे साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे देखिए डॉक्टर PhD सब कुछ है, चाहते तो प्राइवेटली करके बहुत कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ये चाहा कि हम अपनी अंजुमन के लिए ऐसा काम करेंगे जो बच्चों के लिए अच्छा हो, यहाँ के टीचर्स के लिए अच्छा हो। मेरा लास्ट टाइम जब हम पहले आए थे तो असातिज़ा बिल्कुल राजी नहीं थे हमारे साथ काम करने के लिए, लेकिन अब उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ रहा है कि कैसे करना चाहिए। हमने अंग्रेजी की क्लासेस चलाई, इतनी मुश्किल हुई क्योंकि लोग चाहते थे अंग्रेजी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बच्चों ने फैस पाया और सबको अच्छा लिखना पढ़ना आ गया है, बोलते भी है। और दूसरी बात यह है कि हमने ये भी करवाया कि कंप्यूटर क्लासेस में जो माहिर थे हमारे पास उनको ले आए, और दूसरे जो क्लासेस इंजीनियरिंग के बच्चे थे उन बच्चों के लिए यहाँ पर हाउस सर्विस जो भी उन्होंने काम किया उन लोगों को यहाँ बुलाया था, तो यहाँ आकर पढ़ाए बच्चे बहुत मोटिवेट हुए बच्चे।